हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू लेसन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। आज मैं खास करके आवाज़ का जो लेसन है, जो सेशन था हम लोग ने शुरू किए थे पहले, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज हम खास करके वावल्स के आवाज़ पर ध्यान देंगे। वावल्स तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हिंदी में अ आ ई ई उ ऊ जो रहता है वो इंग्लिश में वावल्स काम करते हैं। तो ये काम वो कैसा करते हैं, कौन सी आवाज़ कौन से वावल से निकलती है, चलिए आज देखते हैं। चलो देखते हैं कि आवाज़ जो है, ख़ास करके वो लेटर्स जिनको हम वावल्स कहते हैं इंग्लिश में, ए बी सी डी ई एफ जी पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर 5 ऐसे लेटर्स हैं जिसको हम लोग वावल्स कहते हैं। हरूफ जो है उर्दू का लफ्ज़ है, यानी कि लेटर। ए बी सी से लेकर जो जेड है उसे कहते हैं अल्फ़ाबेट, लेकिन वो ए बी सी जो है उसको लेटर कहते हैं। तो ए से क्या आवाज़ आती है? ये 5 लेटर्स जो है इंग्लिश के अंदर, ये 5 लेटर जो है, जैसे मैंने कहा हिंदी के अंदर जो स्वर जिसको बोलते हैं अ आ ई उ ऊ, ये स्वर जो है, ये लेटर्स उसी का काम करते हैं। तो कौन सा लेटर कौन सा स्वर निकालता है, आज हम उस पर ध्यान देंगे ताकि आपको पता चले कि ये ज़रूरी है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि वावल के बिना इंग्लिश में वर्ड्स बनते ही नहीं हैं, क्योंकि अपने आप में कॉन्सोनेंट्स जो है, जो बचे हुए लेटर्स जो है बी सी डी जेड तक का जो बचे हुए लेटर्स है, उनके पास ब की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ है ही नहीं। तो उसको ब का बा करना है या ब का बू करना है आपको, तो आपको स्वर लगाना ही पड़ेगा, यानी कि वावल लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे हिंदी में होता है, आपने ब लगा दिया तो कम से कम आप ब पढ़ तो सकते हैं, यानी ब और ड लगा दिया तो बड़ हो गया। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, बी और डी लगाने से बड़ नहीं होता है, या और कोई भी स्वर लगा ही नहीं सकते। आप बोल नहीं सकते कि मैंने बी डी लगा दिया तो बड़ तो कम से कम पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें स्वर लगाना ही पड़ेगा, यानी वावल लगाना ही पड़ेगा। तो ये लेटर जो है ए, वो कहाँ कहाँ आपको स्वर लगाने में काम आएगा। ए से आ की आवाज़ आती है, जैसे कि एप्पल और एंट। तो आप देख सकते हैं आ और एप्पल की आवाज़, ए की आवाज़ आपको समझ में आ रही है एप्पल, और एंट। तो आ की आवाज़ ए से आती है। थोड़ा लंबा करके भी आती है आवाज़, वही आ को आप जरा लंबा खींच लो, ए हो जाएगा ए। जैसे हम ए का नाम भी है लेते हैं तो ए ही बोलते हैं। तो किसी को आवाज़ देना ए भाई, वैसा ए फॉर एज। और केक के अंदर भी जरा लंबा खींच के सेम आवाज़ निकलती है। सी की आवाज़ क, के की भी आवाज़ क। यहाँ पर के ई आवाज़ नहीं आ गई, मगर ई की वजह से वो ए की आवाज़ थोड़ी लंबी खींची जाती है। जैसे आप देखते हैं एज के अंदर भी जी के बाद ई है, इसके लिए ए की आवाज़ थोड़ी खींची गई है। तो एज, केक। आगे चल के आपको पता चलेगा कि ई लेटर जो है काफ़ी लेटर्स की आवाज़ को, यानी कि खास करके वावल्स की आवाज़ को, दूसरे वावल्स की आवाज़ को थोड़ा सा बदल देता है। तो ए की आवाज़ एज, ए की आवाज़ केक, यानी ए की आवाज़ आ, जैसे कि बार, कार और आठ। बार का मतलब होता है कोई भी सलिए को बार बोलते हैं, और आप बहुत जन को पता होगा कि दारू के अड्डे को भी बार बोलते हैं। गाड़ी है छोटी,
पैसेंजर लोगों को यहाँ से वहाँ जाने के लिए काम आती है। बस अलग चीज़ होती है, छोटी गाड़ी को और जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं उसे कार कहते हैं। आर्ट का मतलब होता है कला, और जो बना हुआ आर्ट है, पेंटिंग या मूर्ति रहेगी, उसको भी आर्ट कहते हैं। ए से औ की आवाज़ भी आती है, जैसे यहाँ पर ऑल, और इसी स्पेलिंग से ALL की स्पेलिंग से जितने भी वर्ड्स है वो सब के अंदर ऑ की आवाज़ आएगी। जैसे टॉल, और दूसरा भी एक वर्ड है कॉल और फॉल। तो ए की आवाज़ ये 4 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस्तेमाल होती है ऐसा बोलना चाहिए। आपको कहीं भी ये लफ्ज़ दिखे तो आप ध्यान देना। ई की आवाज़ कैसी कैसी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ई की आवाज़ ए, जल्दी से ए बोलेंगे तो वहाँ पर ई की आवाज़ इस्तेमाल ऐसी होती है, जैसे कि एब। एब का मतलब है पीछे जाना। खास करके हम लोग जो ज्वार भाटा या तो वो वेव्स जिसको बोलते हैं, पानी की लहरें आगे आती है और जो पीछे जाती है उसे कहते हैं एब। पानी की लहरें पीछे जा रही है, एबिंग। एक सैलाब हो सकता है लोगों का भी, जो आता है आगे और पीछे जाता है, तो कह सकते हैं एब। वैसे ही एग, अंडा, सबको पता है। तो आप ध्यान दो, ए की आवाज़ जल्द से ए बोलने का है, एग, एब। अच्छा, यहाँ पर खास करके मैंने अलग से क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये आप पपेट बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी स्पेलिंग ई से ही आती है, या पपेट भी बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। पपेट, क्रिकेट, रॉकेट। तो यहाँ पर ई की आवाज़ भी सुनने को आएगी तो भी चलेगा, आप रॉकेट बोलेंगे, रॉकेट बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ई की आवाज़ ज़्यादातर के इस्तेमाल होती है। तो क्योंकि ई लिखा हुआ है वहाँ पर आप रॉकेट, पपेट, क्रिकेट बोलने की ज़रूरत नहीं है, ई की आवाज़ दिखा लेंगे, पपेट। अच्छा, पपेट का मतलब कठपुतली। क्रिकेट का मतलब सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, वो गेंद और बल्ले का गेम। और रॉकेट मतलब जो हम लोग हवा में उड़ाते हैं, दिवाली के वक्त भी हमारा स्पेस में लेके जाता है सैटेलाइट्स, उसको भी हम रॉकेट कहते हैं। ई की आवाज़, ई लंबी करके, ई वो होता है मी यानी मैं या मुझे, बी यानी होना। यहाँ पर मैंने खास ये वर्ड लिखा हूँ क्योंकि 2 आवाज़ एक साथ में यूज होती है। TE टे, LE ली, टेली, और PH की आवाज़ फ आ रही है, O की आवाज़ ओ, और आखिर में ई की आवाज़ नहीं आती, साइलेंट है, लेकिन उसकी वजह से ओ की आवाज़ थोड़ी लंबी खींचनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया था पहले भी ए के वक्त कि ई की आवाज़ जो है दूसरे वावल्स की आवाज़ पे फर्क कर देता है। तो ओ की आवाज़ जो है ओ, टेलीफोन, यहाँ पर एलिफेंट। ई की आवाज़ ए, और दूसरे वाले ई की आवाज़ ई, एली, एलिफेंट। ई की आवाज़ अ जैसी भी आती है, जैसे कि जे के बाद में जो ई है उसकी आवाज़ ई है, तो जू या जी करेंगे, और WEL की आवाज़ के अंदर ई जो है उसकी आवाज़ अ आती है, तो वल, तो जुअल। जल्दी पढ़ेंगे तो जुअल भी पढ़ सकते हैं, जुअल। ब्रोकन, BRO, ब्रो, KEN को ब्रोकन नहीं पढ़ेंगे, ब्रोकन पढ़ेंगे, ब्रोकन। और TAN, टैन, DEM, डम पढ़ेंगे, टैन डम, टैन डैम नहीं पढ़ना है, टैन डम। जुअल का मतलब होता है कोई भी हीरा या कोई भी ऐसा पत्थर जो महंगा होता है, जुअल। ब्रोकन, टूटा हुआ, टैंडम।
तो टैंडम का मतलब होता है एक ऐसी साइकिल जिसमें 2 सीट होते हैं, एक के पीछे एक। आपने देखे होंगे टूरिस्ट स्पॉट्स में ऐसी साइकिलें दी जाती है ताकि आप थोड़ा घूम सके। टैंडम का मतलब वही वही मतलब लेके आप बोल सकते हैं इन टैंडम, यानी कि एक के पीछे एक को अगर कोई काम होता है तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये 2 चीज़ इन टैंडम हो रही है, यानी कि एक के पीछे एक हो रही है। जॉनर, अब ये वर्ड जो है असल में ओरिजिनली अंग्रेजी का नहीं है, कहीं और से आया है, लेकिन अब अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ई की आवाज आ जैसी आ रही है। जॉनर, जॉनर पढ़ना है। अगला लेटर आई, वावल का। आई की आइसक्रीम हमने बहुत बार सुने हैं। आज उसका रूल भी देख लो कि आई के बाद में कोई लेटर है, उस लेटर के बाद में ई लग रहा है। ई ने आई पे फर्क कर दिया। आई की आवाज ओरिजिनली ई आना चाहिए, लेकिन वो ई की वजह से आई की आवाज आई आती है, तो आई सी ई आइस होता है। वही स्पेलिंग के अंदर हम लोग कोई भी थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे, जैसे कि एम लगा दिया आइस के पहले तो माइस हो गया, और स्लाइस हो गया, एस एल लगा दिया तो स्लाइस हो गया। वैसे ही थोड़ा सा हल्का और फर्क कर दिए, सी निकाल के एम लगा दिए और टी लगा दिए आई के पहले तो हो गया टाइम। आइवरी, यहां पर ई नहीं है, लेकिन ये वर्ड के अंदर जो आई है उसका प्रोनाउंसिएशन आई ही है। आइवरी यानी कि हाथी के दांत, और वो कलर जो है हाथी के दांत का, उसका नाम भी आइवरी ही है। माइस का मतलब बताया नहीं मैंने। माइस का मतलब होता है एक से ज्यादा चूहे। एक चूहे को माउस बोलते हैं, एक से ज्यादा चूहे को माइस बोलते हैं। टाइम का मतलब तो सबको पता है। ई, जैसे मैंने कहा, ई आई की आवाज ज्यादातर के ई आती है, तो बी आई टी बिट, ई की आवाज। बी आई जी बिग, के आई टी किट। सब हम लोग आजकल इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, इंस्टा, आई एन इन, और उसके आगे जो भी आ जाएगा, यहां पर मैंने इंस्टाग्राम लिखा हूं क्योंकि काफी लोग वो वर्ड पहचानते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिए, आई एन इन, एस टी ए के, यहां पर ए की आवाज आ रही है, इंस्टा, और आगे वाले ए की आवाज असल में ग्राम है, इंस्टाग्राम होता है। इंस्टाग्राम मैंने हिंदी में लिखा हूं, लेकिन इंग्लिश में बराबर से पढ़ेंगे तो इंस्टाग्राम पढ़ते हैं। लंबे ई की आवाज भी आती है आई से, जैसे पुलिस के अंदर, POLICE, पुलिस। तो यहां पर आप देखते हैं कि ई लगा हुआ है, लेकिन पुलिस नहीं पढ़ रहे हम लोग, पुलिस पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही आप समझेंगे कि इंग्लिश के अंदर कोई खास एकदम क्या बोलते हैं पत्थर की लकीर जैसा रूल है ही नहीं। आगे चल के आपको बहुत सी चीज समझ में आएगी कि भाई ये रूल हम बनाने जाएंगे, लेकिन वो रूल कहीं ना कहीं इंग्लिश खुद ही तोड़ देता है। तो पुलिस, एक बात मैंने पहले भी बोला हूं, वापस दोहरा दूं कि इंग्लिश में आपको स्पेलिंग्स याद करनी पड़ती है। तो ये है पुलिस। मशीन, यहां पर CH की आवाज श आ रही है। आगे चल के हम कॉन्सोनेंट्स की आवाजों पर भी ध्यान देंगे, और ऐसे कॉन्सोनेंट्स जहां पर दो कॉन्सोनेंट्स मिलकर के आवाज निकालते हैं, यहां तक कि हम लोग 2 वावल मिलकर भी क्या क्या आवाज निकलती है वो भी हम लोग आवाज के लिए खास स्पेशल लेसन्स में आपके लिए बनाऊंगा। MA, मा, CH श, और INE मशीन। और उस मशीन का पता तो आपको पता है, पुलिस का मतलब आपको पता है। टैंजरीन, TN, टैन, GE, यहां पर ई की आवाज आ रही है, टैंज, और रीन। टैंजरीन का मतलब होता है
ऑरेंज के जैसा फल होता है उसको टैंजरीन कहते हैं। ओ की आवाज ऑ, सबको पता है ऑरेंज। ऑड, ऑड का मतलब होता है 1, 3, 5, जो नंबर्स है उसको ऑड नंबर्स कहा जाता है। ओवल यानी कि एकदम ही गोल आकार नहीं, थोड़ा सा ऊपर से चपटा रहेगा तो उसे आकार को ओवल बोलते हैं। और ब्लॉग, ब्लॉग आजकल बहुत जन लिखते हैं, बहुत से हिंदी बोलने वाले लोग को भी ब्लॉग का मतलब पता है। ऐसे आर्टिकल्स या लेख जो हम इंटरनेट के ऊपर लिख के डालते हैं, हमारे खुद का एक ब्लॉग बनाते हैं। ओ की आवाज अ जैसी आ रही है, जैसे अवन। अवन का मतलब होता है ऐसी एक मशीन आती है जिसके अंदर आप खाना गर्म कर सकते हैं, अवन। हाँ, ये तो माइक्रोवेव ओवन की बात कर रहा हूँ, वरना पुराना ओवन जिसको ओटीजी भी कहा जाता था, वो ओवन में केक और बिस्किट्स भी बना सकते हैं आप। कलर, दोनों भी ओ की आवाज अ आ रही है, क और लर, कलर यानी कि रंग। लेमन, एल ई की आवाज ए आ रही है, एम ओ एन की आवाज म आ रही है, मन, लेमन। वन, व, डब्ल्यू की आवाज व और अ की आवाज फिर न, वन यानी कि जीता। ऊ की आवाज, ओ से ऊ की आवाज भी निकालते हैं, टी ओ टू यानी किस तरफ जा रहे हैं आप या कुछ करने वाले हैं तो टू इस्तेमाल करते हैं। हु यानी कि कौन, WHO हु। WHO अभी कोविड के टाइम पे बहुत फेमस हो गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसका छोटा फर्स्ट इनिशियल्स लेंगे आप छोटे फॉर्म में तो WHO या तो हु भी बोलते थे भोजन। हु यानी कि इंग्लिश में जो लफ्ज है उसका मतलब होता है कौन। वुमन, वुमन का मतलब होता है औरत, MAN, मन, WO वो, वुमन। वुल्फ, वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, वुल्फ। बहुत रेयर ही है ये आवाज, ओ की आवाज जो है, ई की आवाज बहुत रेयर है, लेकिन है जरूर। मेरे पास एक लफ्ज है आपको बताने के लिए, विमेन। वुमन एक औरत, विमेन एक से ज्यादा औरतें, उसका प्लूरल बोलते हैं या तो जमा। WO की आवाज वी निकल रही है, MEN, मेन, विमेन। आखिर में जो बच जाता है यू, यू की आवाज यू भी आती है, लेकिन ये वावल का हिस्सा है जो स्वर में भी काम आता है। तो पहली आवाज हम करेंगे ऊ की आवाज, जैसे कि पुल, PU, पू, और ल, पुल। फुल यानी कि भरा हुआ, पुल यानी कि खींचना, बुल यानी कि बैल, पुश यानी धक्का मारना, और बुश यानी कि झाड़ियां। तो पुश, SH की मिलाकर के आवाज श आ रही है। लंबा ऊ, यू की आवाज लंबे ऊ के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके ऊबर, ऊबर बहुत फेमस हो गया। टैक्सी के अंदर आप ऐप चालू कीजिए, टैक्सी बुला दीजिए, कहीं पे जाना है आपको, ऊबर। हाँ, ये बहुत से लोग उबेर उबेर करते हैं, मैंने सुना हूं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, ऊबर। फ्लूट यानी कि बांसुरी, तो ऊ की आवाज और थोड़ा लंबा खींच के, फ्लूट ने, फ्लूट। ब्लू रंग नीला, ब्लू। ट्रू यानी कि सच्चा या सच, ट्रू। यू की आवाज अ जैसा, जैसे अम्ब्रेला, अ की आवाज अ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अंडर यानी नीचे, अम्ब्रेला का मतलब छाता, सबको पता है। अंडर नीचे। अप यानी कि ऊपर। कप सबको पता है, कप का मतलब होता है चाय पीने का, चाय पीने का कप। बट लेकिन,
यू की आवाज बहुत रेयर लेकिन ई के अंदर भी यूज होती है, जैसे कि बिजी, BUB और SY, बिजी। बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, यानी कि यही स्पेलिंग के अंदर आप आगे भी थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है कारोबार। बिजनेस के अंदर भी यू की आवाज ई आ रही है, बिजनेस, बिजी। बिजी का मतलब होता है मसरूफियत, यानी कि कुछ काम कर रहा है तो बिजी है। यूज, य की आवाज आ गई। यहां पर मैं याद दिला दूं, य की आवाज आएगी तो आर्टिकल्स आगे जाके हम लोग यू देखेंगे कि आर्टिकल के अंदर यूज, आर्टिकल के इस्तेमाल में भी य की आवाज में फर्क हो जाता है। यूज, वाई यू की आवाज य, यूज यानी कि यू ही आवाज आ रही है, यू और स की आवाज। यूज, ई की आवाज असल में आ नहीं रही है, लेकिन यू की आवाज एस, यानी कि एस की आवाज में ज जो ला रहा है वो ई की वजह से आ रहा है। यूज। क्यूट मतलब कोई अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरत नहीं बोलना है वो, यानी कि बच्चे लोग के ज्यादातर के इस्तेमाल होता है कि कितना क्यूट बच्चा है। क्यूट, खूबसूरत, अच्छा, क्यूट। यूनाइट, साथ में मिलकर कुछ भी काम करना है। यूनाइट, साथ में मिलना, यूनाइट। यहां पर देखो आई की आवाज आई आ रही है, यू एन आई, नाई, यूनाई। और टी ट की आवाज यूनाइट। मेन्यू, MEN, मैन होता है, सबको पता है। मैन एक आदमी, मैन एक से ज्यादा आदमी। मेन यू, खाली मैन बोलना है और यू बोलना है, मेन्यू। यू की आवाज थोड़ा यू के से हटा करके थोड़ा मुंह खोल के बोलना है, यो। जैसे कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, SEC, सी की आवाज क यहां पर, और यो, सिक्योर। फिर RIRETY, सिक्योरिटी। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, INSU, श्योर, इंश्योरेंस। यहां पर बहुत जन तो इंश्योरेंस ही बोलते हैं, मैंने सुना हूं, मगर इंश्योरेंस। प्योरीफाई, प्योरीफाई, PURIFY। यहां पर FY की आवाज फाई जैसी आ रही, फाई। और RI की री, आई की री, और मगर यू की आवाज यो आ रही है, प्योरीफाई। यानी कि कोई भी चीज को अच्छा कर देना, पाक कर देना, साफ कर देना, प्योरीफाई। इतनी ही आवाज है वावल के अंदर। अगर आपको पता है कि कोई और भी आवाज वावल की आती है जो मैंने इसके अंदर नहीं, मेरे लेसन में नहीं डाला हूं, कमेंट्स में जरूर बोलना। तो वावल की साउंड्स मैंने लगभग कवर कर लिया है, पूरे जितने भी मुझे वावल के साउंड्स आते थे मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसके अलावा भी कोई वावल के साउंड्स है जिसको मैंने नहीं कवर किया है और आपको पता है तो कमेंट्स पे मुझे ज़रूर बताइएगा। और कमेंट्स में मुझे ये भी बताना कि आपको लेसन कैसा लगा, और शेयर भी करना ताकि उन लोगों को भी मिले जिनको इंग्लिश सीखना है और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना है। थैंक यू दोस्तों, और इंग्लिश सीखते रहो। हैव अ गुड डे।